नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो? ठीक हो? आई होप आपने फर्स्ट और सेकंड अच्छे से वीडियोस देख लिए होंगे, आपको बेसिक प्रोबेबिलिटी क्लियर हो चुका होगा। 15.2 ऑप्शनल, लास्ट लेक्चर में मैंने बनाया था 6 क्वेश्चन है, मेरे से गलती हो चुकी, 5 क्वेश्चन है इसमें, एक क्वेश्चन कम, भगवान की दया। ठीक है, चलो। सो 5 क्वेश्चन है, फटाफट से कर लेते हैं, ठीक है। सो इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट वीडियो है, एज वेल एज मैथ्स का भी लास्ट वीडियो है। आपकी और मेरी दोनों की जान छूटेगी, ठीक है। सो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है। 2 customers श्याम एंड एकता आर विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक, ट्यूसडे से सैटरडे, ठीक है। एक है बंदा श्याम और दूसरी बंदी है एकता। कहां से कहां पे? ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक वो शॉप को विजिट कर रहे हैं। Each is equally likely to visit the shop on any day as on another day. मतलब ट्यूसडे को भी जा सकता है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कहीं पे भी इक्वली लाइकली। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन सेम डे, कंसेक्यूटिव डे और डिफरेंट डे? ओके, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, मैं अच्छे से टेबल बना ले रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। डन? चलो आगे बढ़ते हैं। ये रखता हूं मैं श्याम के लिए और ये रखता हूं मैं एकता के लिए। इतना क्लियर हो गया? पक्का? चलो एक बार क्वेश्चन अच्छे से रीड करो। तो आपके सामने लिखा हुआ है बेटा, क्या लिखा हुआ है कि श्याम और एकता दोनों विजिट कर रहे हैं कहाँ पे? शॉप में, ट्यूसडे से लेके कब? सैटरडे तक। और हमें फाइंड करना है कि दोनों ने, जल्दी से क्या फाइंड करना है? दोनों ने एक ही दिन विजिट किया हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? टी कॉमा टी आएगा, टी फॉर ट्यूसडे, टी फॉर ट्यूसडे। ये क्या आएगा? टी कॉमा डब्ल्यू, ये आएगा टी टी एच, ये आएगा टी एफ और ये आएगा टी एस। मतलब श्याम ने ट्यूसडे को तो एकता ने ट्यूसडे को, श्याम ने ट्यूसडे तो वेडनेसडे एकता, श्याम ने ट्यूसडे तो एकता ने थर्सडे को, श्याम ने ट्यूसडे तो एकता ने फ्राइडे को। ये क्या आएगा? डब्ल्यू टी, डब्ल्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू टी एच, डब्ल्यू एफ और डब्ल्यू एस। पहला जो है वो विजिट श्याम का है, दूसरा विजिट एकता का है। फिर ये क्या होगा? टी एच टी, टी एच डब्ल्यू, टी एच टी एच, टी एच एफ और टी एच एस। एफ टी, एफ डब्ल्यू, एफ टी एच, एफ एफ और एफ एस। एस टी, एस डब्ल्यू, एस टी एच, एस एफ और एस एस। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? इवेंट ए क्या बोला है? बोथ विल विजिट द शॉप, बोथ विल विजिट शॉप ऑन सेम डे। मतलब जिस दिन श्याम जाएगा उसी दिन एकता जाएगी। ये एक केस, ये दूसरा केस, ये तीसरा, ये चौथा और 5। सो टोटल आउटकम, सबसे पहले तो टोटल आउटकम्स लिख लें। यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 25। तो देयरफॉर P ऑफ A कितना होगा? 5/25। क्योंकि देखो 5 आउटकम है, 1 2 3 4 और 5 आउटकम है। समझ रहे हो ना बेटा? ये श्याम ट्यूसडे को गया तो एकता भी ट्यूसडे को गई, श्याम ट्यूसडे को गया तो एकता वेडनेसडे को गई, ऐसे। नंबर 2 B क्या बोला है? बोथ विजिट द शॉप, बोथ विजिट द शॉप ऑन कंसेक्यूटिव डे। कंसेक्यूटिव डे मतलब एक के पीछे एक। तो देखो ये आएगा ट्यूसडे वेडनेसडे, कंसेक्यूटिव है ना। ट्यूसडे थर्सडे नहीं है, ट्यूसडे फ्राइडे नहीं है, ट्यूसडे सैटरडे भी नहीं है, एक केस हुआ। वेडनेसडे ट्यूसडे कंसेक्यूटिव है, हाँ। वेडनेसडे ट्यूसडे कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, ट्यूसडे वेडनेसडे हो या वेडनेसडे ट्यूसडे सेम हो, 1-2 या 2-1। सो 2 वेडनेसडे थर्सडे होगा, यस 3। थर्सडे ट्यूसडे नहीं होगा, थर्सडे वेडनेसडे होगा 4, थर्सडे फ्राइडे होगा 5। फिर ये फ्राइडे थर्सडे होगा, यस। फ्राइडे सैटरडे होगा, यस। तो इसमें एक केस, इसमें 2, इसमें 2 और इसमें 2।
चलो सैटरडे ट्यूसडे नो, सैटरडे वेडनेसडे कंसेक्यूटिव नहीं है, सैटरडे थर्सडे कंसेक्यूटिव नहीं है, सैटरडे फ्राइडे कंसेक्यूटिव है, 2 4 5 6 और 8। सो कितना होगा, P ऑफ B इज इक्वल टू 8/25। समझे बेटा, P ऑफ B कितना होगा, 8/25। अब तीसरा क्या बोला है, डिफरेंट डेज। थर्ड क्या फाइंड करना है, C बोथ विजिट शॉप ऑन डिफरेंट डेज। डिफरेंट डेज मतलब सेम डेज को छोड़ के, तो सेम डेज कितने थे, 5 थे, तो डिफरेंट डेज कितने होंगे, 20/25। तो आंसर क्या आएगा, 4/5। सिंपल, सेम का ऑपोजिट हुआ ना, कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हो गया बेटा, किसी को भी कुछ डाउट है, पक्का, श्योर? चलो आगे बढ़े, पक्का, ओके। तो उसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए थोड़ा डायग्राम चाहिएगा, जगह भी चाहिएगी, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, लिख लिया सब लोगों ने? ये है आपका सेकंड क्वेश्चन, आपके सामने दिया हुआ है, बट फिर भी ने यहाँ पे लिख लिया ताकि मैं इसमें अच्छे से लिख सकूं। क्वेश्चन क्या बोला है कि आपके पास एक डाय है, जनरल डाय पे 1 2 3 4 5 6 नंबर होना चाहिए, बट ये डाय स्पेशल है, शकुनी मामा की डाय। महाभारत तो सबने देखी होगी अभी लॉकडाउन में, ठीक है। शकुनी मामा अपने डायस के थ्रू क्या करते थे, पांडवों को हराया, ठीक है। उस डायस में वो जो शकुनी मामा बोलते थे वही गिरता था, वैसी डाय 1 2/2 2/3 और 6, मतलब 4 और 5 तो गायब हो गए। डन। अब यहाँ पे क्या बोला है कि इन सब का एडिशन दिया हुआ है, ये जो खाली ब्लॉक्स है वो हमें भरने, एडिशन करना है। मान लो पहली डाय पे 1 आया, दूसरी डाय पे 1 आया, तो टोटल कितना हुआ, 2। पहली डाय पे 1 आया, दूसरी डाय पे 2 आया, तो टोटल कितना हुआ, 3। तो ऐसे हमें टोटल करना है। बताओ यहाँ का टोटल क्या होगा, 2 and 1 कितना होगा बेटा, 3। यहाँ का टोटल कितना होगा, 2 and 2 कितना होगा बेटा, 4। देखो ये डायस के नंबर है, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं उसको राउंड से कर देता हूँ, ठीक है। ये डायस पे गिरे हुए नंबर। डन, ओके। अब देखो 2 और 2 कितना होगा, 4। 2 and 3 कितना होगा बेटा, 5। 2 and 6 कितना होगा, 8। क्लियर हो गया। नेक्स्ट 3 and 1 4, 3 + 2 5, 3 + 2 5, 3 + 3 6, 3 + 3 6 and 3 + 6 9, 3 + 1 4, 3 + 2 5। मेरे ख्याल से ये पूरे का पूरा सेम आएगा, 6 and 6 हो गया। हमें क्या फाइंड करना, ओके। टोटल आउटकम्स अब बताओ इसके कितने होंगे, टोटल आउटकम्स 36 ही होंगे, 6 और 6 6 जा 36 डायस है ना, इसलिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टोटल स्कोर इज इवन, इवेंट टोटल स्कोर इज इवन। तो यहां पे आप अपना वो वाला लॉजिक नहीं लगा सकते। देखो इवन, यस, एक इवन मतलब 3 केस इसके इवन है, इसमें 1 2 3, इसमें भी 3 केस इवन है, इसमें 1 2 और 3 केस इवन है, इसमें 1 2 3 केस इवन, इसमें देखो 4 6 6 ये इवन, ये 8 8 और 12 इवन, 3 + 3 + 3 + 3 + 3 18/36। आंसर कितना आया, हाफ। 18 टोटल केस हुआ है ना, फेवरेबल केस, और टोटल केस तो 36 ही है। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, टोटल स्कोर इज 6। चलो टोटल इवेंट बी, टोटल स्कोर इज 6। सो P ऑफ B, टोटल स्कोर 6 देखो तो इसमें 6 है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, 2, इसमें भी है 2, मतलब 4, बाकी है, नहीं है, तो 4/36। आंसर इज 1/9 3। सी क्या पूछा है, एटलीस्ट 6। टोटल स्कोर इज एटलीस्ट 6। एटलीस्ट 6 का मतलब समझ रहे हो बेटा, कम से कम 6 होना चाहिए। 6 या 6 से ज्यादा, 6 या 6 से ज्यादा एक केस, 6 या 6 से ज्यादा एक केस, 6 या 6 से ज्यादा 8 एक केस, 6 या 6 से ज्यादा 1 2 और 3 केस, 6 या 6 से ज्यादा 1 2 और 3 केस, 6 या 6 से ज्यादा, तो यहाँ के 6 के 6 केस। अब ऐड करो, 6 + 3 9 + 3 12 and +3 15। सो P ऑफ C 15/36, 3 से डिवाइड करो 5/12। कितना सिंपल था, इजी हो गया। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो तो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है। अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। रेड बॉल्स कितने हैं, 5, सम ब्लू बॉल्स अब हमें पता नहीं है, सो ब्लू बॉल्स को हम क्या मान लेते हैं, x, ठीक है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल, सो टोटल बॉल्स कितने होंगे इसमें, जल्दी से बता। टोटल बॉल्स होंगे 5 + x, x + 5 + x, क्योंकि हमें पता नहीं।
अब देखना इवेंट ए को क्या नाम देते हैं, ड्रॉइंग अ रेड बॉल। तो बता P ऑफ A कितना होगा, जल्दी से बताओ बेटा 5 फेवरेबल अपॉन टोटल हो जाएगा। और B को क्या नाम देंगे, ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल। सो P ऑफ B कितना होगा, x अपॉन 5 प्लस x होगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बेटा इतना सबको, डन। चलो हमें क्या बोला है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन is the probability of drawing blue ball, probability of drawing blue ball is double than that of red ball, is double that of red ball. Determine the number of blue balls. अब देखो probability of drawing blue ball, blue ball हमने किसको माना, P of B को। So P of B is मतलब equal to डबल मतलब 2 टाइम्स डबल दैट ऑफ रेड बॉल। तो रेड बॉल को हमने क्या मान लिया, P ऑफ A। अब सारी वैल्यूज पुट कर दो, P ऑफ A B कितना है, x अपॉन 5 प्लस एक्स, 2 टाइम्स P ऑफ A कितना है बेटा, 5 अपॉन 5 प्लस एक्स। मेरे ख्याल से 5 प्लस एक्स कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 5 कितना होगा 10। देयरफॉर ब्लू बॉल्स कितने हैं, ब्लू बॉल्स आर 10। कितना सिंपल हो गया, कितना सिंपल हो गया बेटा, इजी, पक्का। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा स्टार्ट करते हैं। 4th क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है। अ बॉक्स कंटेन्स 12 बॉल्स आउट ऑफ विच x आर ब्लैक। टोटल बॉल्स कितने हैं, 12। ब्लैक बॉल्स कितने हैं, x। इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ ब्लैक बॉल। तो एक बात समझो, ब्लैक बॉल x है, टोटल बॉल 12 है, इवेंट A को नाम दे देते हैं बॉल ड्रॉन इज ब्लैक बॉल। सो P ऑफ A जल्दी से बताओ क्या होगा, ब्लैक बॉल कितने हैं, x और टोटल है 12। इतना सिंपल। अब आगे क्या बोला, इफ 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स, केस 2 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट। सो अब टोटल बॉल्स कितने हो जाएंगे बेटा, पहले कितने थे 12 और उसमें 6 ऐड कर रहा तो 18। ब्लैक बॉल्स कितने हो जाएंगे, पहले कितने थे x, उसमें 6 ऐड कर रहे हो तो x प्लस 6 हो जाएंगे। अब क्या फाइंड करना है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल इज नाउ। अब दूसरी बार इवेंट B, बॉल ड्रॉन इज ब्लैक बॉल आफ्टर एडिंग 6 बॉल्स। ठीक है, अब जब 6 बॉल ऐड करने के बाद आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझिए। ठीक है, एक बक्सा है, दैट इज बैग है, कुछ भी है, उसके अंदर 12 बॉल्स हैं, x ब्लैक बॉल है, बॉल निकाला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, x बाय 12। अब उसमें आपने 6 बॉल्स और ऐड कर दिए, सो अब टोटल बॉल्स कितने होंगे, 12 प्लस 6 18 हो जाएंगे। ब्लैक बॉल्स ऑलरेडी कितने थे, x, अब उसमें आप 6 ऐड कर रहे हो तो कितने हो जाएंगे, x प्लस 6। तो अब P ऑफ B कितना होगा, जल्दी से बताओ बेटा। अब P ऑफ B होगा, P ऑफ B मतलब ब्लैक बॉल अब कितना है, x प्लस 6 और टोटल है 18। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल इज नाउ डबल ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग नाउ इज डबल ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर। व्हाट इट वाज बिफोर मतलब P ऑफ A था, जो लास्ट क्वेश्चन किया उस जैसा ही है। थोड़े से वर्ड्स यहाँ पे कंफ्यूजिंग है, बस एक बार दिमाग में बिठा दो तो आपको सेट हो जाएगा। सो P ऑफ B कितना है, x प्लस 6 बाय 18, 2 टाइम्स P ऑफ A कितना है, x अपॉन 12। ठीक है, इसको कट करो ये हो जाएगा 6, इसको कट करो ये हो गया 3, तो बचा गया हमारे पास x प्लस 6 बाय 3 इज इक्वल टू x, x ऊपर गया, x प्लस 6 इज इक्वल टू 3x, तो देयरफॉर x उस साइड जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू 3। x हमने किसको माना है, ब्लैक बॉल्स को, और हमें वही फाइंड करना है, फाइंड x। हो गया। और फाइनली लास्ट क्वेश्चन ऑफ 10th मैथमेटिक्स, आपके लिए, मेरे लिए नहीं। क्यों, मैं होता आपकी जगह पे तो और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करता, वो थोड़ी देर के बाद बताता हूं। अ जार कंटेन्स 24 मार्बल्स, टोटल मार्बल्स
इज इक्वल टू 24. सम आर ग्रीन एंड अदर्स आर ब्लू. सम आर ग्रीन एंड अदर्स आर ब्लू, हमें नहीं पता है कौन से ग्रीन है. तो मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ ग्रीन. ओके, फाइंड क्या करना है, पहले क्वेश्चन रीड करो तो आपके सामने. फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स. तो लेट नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स को हम x मान लेते हैं. तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स कितनी हो जाएंगी. तो थर्ड चैप्टर में हमने ऐसा देखा था, 24 में से x चली गई तो 24 माइनस x हो जाएगी ना. लॉजिकल. x ब्लू मार्बल्स हैं, टोटल 24 है, तो x निकाल लो तो कितनी बची बेटा, 24 माइनस x. क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रीन इज इवेंट ए. द मार्बल ड्रॉन इज ग्रीन, सो P ऑफ A. ग्रीन मार्बल फॉर्मूला क्या है उसका, फेवरेबल. फेवरेबल तो ग्रीन के कितने हैं, 24 माइनस एक्स अपॉन टोटल कितने होंगे, 24. और यही प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी क्वेश्चन में देखो तो दी हुई है, कितनी है, 2/3 इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स अपॉन 24. इसको कट करो, ये 8, ये जाएगा ऊपर 16 इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स. माइनस एक्स इस साइड और 16 उस साइड, सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8. सो फाइनली x हमारा क्या है, ब्लू. तो देयरफॉर ब्लू मार्बल्स आर 8. ठीक है, यहां पे हमारा चैप्टर खत्म होता है. मैथ्स 10th मैथ्स भी खत्म होता है. दो चीज मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूं. नंबर 1, ये हमने पूरे के पूरी टेक्स्ट बुक करी, बट दो स्टूडेंट्स हु वांट टू स्कोर 80 आउट ऑफ 80, उसके लिए फुल मार्क्स जिसको बोल सकते हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सारा तो आप 2 3 4 5 बार रिपीट करो, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो. ओके क्यों, बिकॉज एक दो क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछते ही है जो आउट ऑफ टेक्स्ट बुक के होते हैं. भले कॉन्सेप्ट पूरा टेक्स्ट बुक का होगा, बट फिर वो हमारे एक दो क्वेश्चन में मार्क्स चले गए तो सीधा हम फुल मार्क्स से 5-6 मार्क्स कम हो जाएंगे. दूसरी बात, मैं एक स्पेशल वीडियो और बनाने वाला हूं, पेन ड्राइव. ये पेन ड्राइव मैथ्स की एक और पेन ड्राइव होगी जिसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे मैथ्स के. डन. और साइंस के भी साथ में होंगे जो मुझे मोस्ट टाइम पे लग रहे हैं, और लास्ट ईयर पूछे गए मोस्ट टाइम पे. हर एक चैप्टर से एटलीस्ट 10-15 एमसीक्यू होंगे और 10-15 ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. ओके, तो जिनको वो चाहिए वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. ठीक है. दूसरी बात, कोई भी स्टूडेंट है ना बेटा वीक नहीं होता. द ओनली थिंग दे नीड इज प्योर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं. बहुत सालों पहले गुरुकुल में, गुरुकुल मतलब समझ रहे हो जहाँ पे बच्चे पढ़ने जाते थे, आज से बहुत सालों पहले गुरुकुल चलती थी. तो वहाँ पे एक लड़के को जिसका नाम था वरदराज, बट वो दिमाग से इतना वीक जिसको बोल सकते हैं कि भाई उसको कुछ भी याद नहीं रहता था. तो उसको लोग चिढ़ाने लग गए और उसको बड़दराज बोलना. बड़द मतलब समझ रहे हो, बड़द जैसा है, जिसको बोलते हैं ना गधे जैसा है, ऑक्स जिसको बोलते हैं, बड़द जिसको पता ही नहीं है क्या करना होता है, जिसको बोल स्टबन लाइक, वो पता ही नहीं है क्या करना है उसे. स्टबन तो नहीं बोल सकता है, तो वैसा बंदा था. अब उसको उसके गुरु ने, जो गुरु होते थे गुरुकुल में रहते थे, गुरु समझाने, उसने बोला कि एक श्लोक तुम्हें याद रखना है, सत्यम वद धर्मम चर. सत्यम वद धर्मम चर, हमेशा सत्य बोलो और धर्म की राह पे चलो. कितना वर्ड है, सत्यम वद धर्मम चर, 4 वर्ड्स. सुबह दिया, दोपहर को पूछा, 4 वर्ड्स तो आपको भी याद रह गए होंगे, सत्यम वद धर्मम चर. उसको याद नहीं रहा. उसके गुरु ने उसको बहुत डांट फटकारी, क्या कर रहा है, इतना पता नहीं चलता, ये सब वो सब. उसने बोला जब तक तुझे याद ना रहे तब तक तू मेरे सामने मत आना. ऐसा गुरु ने उसे गुस्से में कह दिया. बट उसका डेडिकेशन देखो उस वरदराज का, जिसको बड़दराज बोलते थे, बड़दराज, उसका डेडिकेशन देखो. वो सीधे अपने गुरु माँ के पास गया, क्योंकि गुरुकुल हैंडल तब वो कुक और वो सब नहीं करते, गुरु माँ ही सबके लिए खाना बनाती थी. उन्होंने बोला कि आप मुझे थोड़ा सा आटा दीजिए, आटा मतलब जिसको गुजराती में लोट बोलते हैं, और थोड़ा सा पानी दीजिए. मुझे गुरु ने बोला है कि जब तक मैं ये ना सीख लूँ तब तक मैं ना आऊँ. वो चला गया. अपने गुरुकुल से बाहर एक बहुत ही बड़ा पेड़ था जिसके नीचे छाँव बहुत अच्छी आती थी, वहाँ बैठ गया. और एक साइड मटकी रखी जिसमें क्या था, आटा, एक साइड पानी रखा. स्टार्ट कर दिया सीखना, सत्यम वद धर्मम चर, सत्यम वद धर्मम चर. रात उधर ही बैठा रहा. भूख लगे, इधर से आटा निकालता था, पानी निकाल के मिक्स करके खा लेता था.
इतना डेडिकेशन। सुबह हो गई, सब दूसरे उसके गुरुकुल के जो फ्रेंड्स थे वो नहाने जा रहे थे, तो रास्ते में ही वो पेड़ आता था, सब उसको चिढ़ाने लग गए, ए बड़दराज क्या कर रहा है, ए बड़दराज क्या कर रहा है, बड़द 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 करके ऐसे चिढ़ाते थे। कोई फर्क नहीं पड़ा उसे, कोई नहीं। सत्यम वद धर्मम चर, सत्यम वद धर्मम चर चालू ही था। फिर हुआ क्या, गुरु पूछ रहे हैं कि भाई वरदराज कहाँ गया, तो उसने बोला कि बड़दराज तो वहीं पे पेड़ के नीचे बैठा है, सुबह से बैठा है, कल शाम से बैठा है, अब तक वहीं पे बैठा है। तो गुरु ने बोला चलो चलो चलते हैं। तो उधर गए और बड़दराज को बुलाया, ए वरदराज, ए वरदराज। आंख खोली और उसने बोला गुरुजी आप। तो उसने सबसे पहले गुरु से क्षमा मांगी, माफ़ी मांगी कि माफ़ कर देना कि आप आए और मैं आपको आदर सत्कार नहीं कर सका। तब के संस्कार देखो, आज के स्टूडेंट्स कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, टीचर को धुतकारते हैं। मैं रीज़न बताता हूँ लास्ट में। तो उन्होंने बोला क्या कर रहा है इधर, गुरु ने बोला कि आपने बोला ना मेरे सामने मत आना, इसलिए मैं सीख रहा हूँ। अरे कब से सीख रहा है, कल शाम से सीख रहा हूँ। गुरु बहुत ही इंप्रेस हो गए उस पर। कल रात वो खाना वाना, तो उसने बोला कि मैं गुरु माँ के पास से थोड़ा सा आटा और पानी लेके आऊँ, मिक्स करके खा रहा हूँ। तो उसने बोला दिखा आटा। आटा दिखा तो आटा नहीं था, उसमें मिट्टी थी, बहुत ही फाइन मिट्टी। तो उसने बोला ये कहाँ से आ गई, मुझे नहीं पता है। तो जो उसके फ्रेंड्स थे ना, वो लोग उनके, वो तो आंख बंद करके बैठा था बड़दराज, फ्रेंड्स ने वो आटे को गिरा के उसके अंदर मिट्टी डाल दी, वो मिट्टी खा रहा था, उसको वो भी नहीं पता चला। दिस इज वॉट प्योर डेडिकेशन इज। और गुरु उससे इतने इंप्रेस हो गए, इतने खुश हो गए कि उसे क्या बोला पता है, जा बेटा मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि मुझे जितनी विद्या आती है वो सब तुझे आ जाए। और फिर वो इतना विद्या में पारंगत, पारंगत मतलब A1 बना कि उसको बड़दराज से फिर वो वापिस वरदराज बन गया। दिस इज वॉट प्योर डेडिकेशन इज, दिस इज वॉट योर संस्कार इज। जब टीचर होते हैं ना, वो चाहे कोई भी हो, सी मैं भी मानता हूँ, हम भी वो लेवल से पढ़े हैं कि जब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप टीचर को धुतकारो, कुछ भी बोलो। कभी भी आपको संस्कार नहीं आएंगे बेटा, कभी भी आपकी पढ़ाई नहीं होगी। You should be highly dedicated towards your study and you should be very much what to say good in behavior with your teachers, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपके गुरु हैं। अगर आप में ये आ जाएगा ना बेटा, तो आपसे आपकी सक्सेस कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, सो प्लीज डू योर हार्ड वर्क, कहीं पे भी अटको वापस रिवाइज करो वीडियोस, ठीक है, और मेहनत करो। आई नो आप सब लोग स्कोर कर सकते हो एंड करोगे भी। ठीक है, चलो टेक केयर बेटा।